Standard 9, subject in the course book, that's Sahitya Sagar. Good morning, children. Today I will teach this Sahitya Sagar book, chapter number 6, बड़े घर की बेटी. This chapter's writer's name Munshi Premchand. There is no introduction is required for famous writer Munshi Premchand. He was a famous writer in Hindi literature and called as Samrat of the Hindi novel. Everybody knows already. ये महान व्यक्ति का जन्म कब हुआ था ना 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था. इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय. और इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता. बहुत आर्थिक संकटों में से गरीबी से जूझे वो संघर्ष करते हुए अपना जीवन को व्यतीत किए हैं. पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी. प्राइमरी समझ में आ रहा तुम लोग को? तो वहाँ पे वो टीचरशिप का सर्विस किए. नौकरी करते करते उन्होंने बीए की सर्विस भी करते थे और उसके साथ पढ़ाई भी अपना वो करते थे. बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुँचे. अपना संघर्ष लाइफ में जीवन काल में वो आगे बढ़ते गए. अपना जो पेशा था, जो सर्विस जो करते थे, शिक्षक का सर्विस नौकरी था, उसके साथ में वो अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे थे. बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए. जब थोड़ा उनका परिस्थिति में सुधार आया तो अपना वो जो नौकरी को छोड़ दिए और जो उनका रुचि था, सबसे अच्छा रुचि जो था लेखनी के माध्यम को चुने और उसी को ही अपना जीवन का पंथा वो बना लिए. प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियाँ दी है. उन्होंने लगभग 300 से कहानियाँ लिखी है जो मानस सरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हुआ है. उन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे हैं. और इनका निधन कब हुआ ना 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हुआ, देहांत हुआ. ये चैप्टर का नाम है बड़े घर की बेटी. बहुत सुंदर कहानी है ये. एक संयुक्त परिवार की कहानी ये है जहाँ पे क्या ना बेनी माधव सिंह जो कि गांव के एक जमींदार थे, उन्हीं का परिवार को लेके कहानी लिखा गया है. तो उनका 2 बेटे थे. बड़े बेटे का नाम क्या था ना सिकंद सिंह था और छोटे का नाम था लाल बिहारी सिंह. सिकंद सिंह ने बीए पास किए. बीए पास करने के बाद वो एक ठो गवर्नमेंट सर्विस वो करते थे. जो छोटा लड़का था वो क्या था ना, उनका सिकंद सिंह का पूरा विपरीत था. वो दोहरे बदन का सजीला जवान था. वो सिकंद सिंह प्राचीन सभ्यता के प्रेमी तथा संयुक्त कुटुंब के उपासक थे. कौन? उनका बड़ा बेटा सिकंद सिंह. और उनकी पत्नी जो आनंद थी एक उच्च कुल की लड़की वो थी, जिसके पिता छोटी सी रियासत के तालुकदार थे. यहाँ पे देखो लिखा गया है. ठाकुर साहब के 2 बेटे थे. देखो बड़े का नाम सिकंद सिंह था, उनका छोटे का नाम यहाँ पे लिखा गया बेटा के बारे में. और भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वो सवेरे उठकर पीते थे. कौन ना? उनका जो छोटा बेटा थे वो हर दिन ऐसे ही उनका खाने पीने में उनका जीवन व्यतीत होता था. सिकंद इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सभ्य सामाजिक प्रथाओं को विशेष प्रेमी वो न थे. वो समृद्ध कुटुंब को विश्वास करते थे. परिवार किस तरह से एकजुट होकर रहेंगे और एकत्रित रहने से ही उसमें क्या भलाई है वो सबको समझाते थे. गांव के जितने भी औरत थे उनको समझाते थे कि समृद्ध कुटुंब का क्या है, अच्छाई क्या है उसमें. उनकी पत्नी आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी. उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे. जिस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करके आई थी आनंदी,
ससुराल में संपूर्ण रूप से विपरीत था। उस तरह से उसको जो सुविधा यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा था, फिर भी वो अपने जीवन को उसी ढंग से वो संघर्ष करते हुए वो जी रही थी और चल रही थी। आनंदी थी चौथी लड़की, उसका पापा की चौथी लड़की थी। वो अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती थी, बहुत सुंदर थी वो। इसे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक भी चाहते थे, जो बोला गया है इसमें। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, तो वो सिकंद सिंह को चुने। देखे कि लड़का उनको बहुत अच्छा लगा, तो उनके साथ में उनका शादी करा दिए। धूमधाम से सिकंद सिंह के साथ में उनका आनंदी का शादी हुआ। आनंदी अपने नए घर में तो आई, परंतु रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टिमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ा का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी यहाँ पे। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ था जहाँ वो सैर करती। अपना मायके से संपूर्ण रूप से विपरीत यहाँ पे ससुराल वो थी, फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट करके वो चल रही थी। एक दिन क्या हुआ ना, दोपहर के समय में लाल बिहारी जो आनंदी के देवर है, 2 चिड़ियाँ लेके वो आए। आके क्या बोले कि इसमें जल्दी से पका के मुझे दीजिए, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देखी रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी। फिर हांडी में देखा तो क्या है, घी थोड़ा पाँव भर से अधिक न था, कम था घी। तो बड़े घर की बेटी है, किफ़ायत क्या जाने, किफ़ायत मीन्स व्हाट, बचत कैसे जाने वो। उसने सब घी मांस में वो डाल दी। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में क्या नहीं था, घी ना था। घी का छोंक नहीं लगाया जाता, जो कि तड़का नहीं लगाया गया था, नहीं था इसमें। इसलिए बोला कि दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। तब आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला कि अभी परसों घी आया और इतनी जल्दी खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया कि आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह से क्षुधा से वावला मनुष्य क्या होते हैं, गुस्सा से क्रोधित और हो जाते हैं। लाल बिहारी तो हो गया बहुत जोर से गुस्सा, और क्या है, अपना भाभी के ऊपर में ढिठाई बहुत बुरी, माने क्या, माने गुस्सा से होके क्या किया ना, वो जोर से चिल्ला के बोला, क्या मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है, ऐसे बातें करते हैं। जोर से चिल्ला के भाभी को बोले। तो ये सुन के तो भाभी को क्या बोले ना, हाथी मरा भी तो किसी को निंदा नहीं, वो मायके का निंदा तो नहीं सह पाएंगे। आंधे मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। अपना मायके का थोड़ा प्रशंसा और करते हुए कि वो क्या कही कि वहाँ पे नाई कहार खा जाते जितना घी हम यहाँ पे खाना बनाते हैं। आनंदी को भी क्रोध आ गया। फिर से क्या है ना, लाल बिहारी क्या के गुस्सा से क्या बोल दिया ना, जीभ खींच लो। ये बात जैसे बोले, आनंदी को और गुस्सा आ गया। वो होते तो आज इनका मजा चखा देते। वो मुझसे उसका पति जो कि सिकंद सिंह। अब अनपढ़ अजड़ लाल बिहारी से न रहा गया। वो खड़ा उठाकर आनंदी के ऊपर में जोर से फेंक दिया। जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। जोर से गुस्सा से कौन बोले ना, लाल बिहारी इस तरह से बोल दिए। नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू।